ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 से 13 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और पूरे हफ्ते में कई बार राशि बदलते हैं। इस हफ्ते की बात करें तो चौथे भाव से स्टार्ट करके वो आपके छठे भाव तक गोचर करेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए आपकी मनः स्थिति पर, आपके डे टू डे एक्टिविटी पर उनका प्रभाव बहुत होता है। आप अपना जीवन ही देखिए, स्टार्ट हफ्ते का कैसा होता होगा, अंत अलग प्रकार का होता होगा। कभी अच्छा स्टार्ट होगा तो बुरा अंत होगा, कभी पूरा ही हफ्ता अच्छा जाता होगा। इसलिए क्योंकि वो चंद्रमा का इतना बदलाव होता है, इसलिए मैं कहता हूँ ज्योतिष बहुत डायनामिक है। जहाँ चंद्रमा इतनी जल्दी राशि बदलते हैं तो चीज़ें बहुत जल्दी बदल सकती हैं। तो किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, ये जानने का प्रयत्न करें और ज्योतिष के शास्त्र का अपने जीवन में थोड़ा सा उपयोग करें। इन सब चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अवश्य विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः बताना चाहूँगा कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। क्या आप बोले लग्न राशि सिंह है तो अलग बने, चंद्र राशि सिंह है तो अलग बने? नहीं, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा रहेंगे आपके चौथे भाव में 7 तारीख को और 9 अक्टूबर सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। एक तो कारको भावनाशय दोष है, दूसरा नीच के हैं और तीसरा 12वें घर के स्वामी हैं। ये सारी ही चीज़ें इंडिकेट करें कि मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान करने वाला समय होगा। कारको भावनाशय दोष चौथे घर का, ऊपर से नीच के चंद्रमा, यानी कि घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, माता जी की तबीयत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और अपने आप ही बहुत परेशान से रहेंगे। पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, ग्लानि की भावना से भर जाएंगी। नीच के चंद्रमा यूजुअली व्यक्ति को या तो बहुत विद्रोही बनाता है या फिर वो व्यक्ति ग्लानि की भावना से भर जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए दिख रही हैं। अच्छा है कि गुरु की दृष्टि है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो एक प्रकार से गुरु का डायरेक्ट इम्पैक्ट है दृष्टि द्वारा। लेकिन यही गुरु क्योंकि 12वें घर का स्वामित्व भी लेकर बैठे हैं तो थोड़ी अनिश्चितता बढ़ेगी। लेकिन यही गुरु क्योंकि पंचम के स्वामी हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप अगर पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं तो अवश्य यहाँ पे साथ मिलेगा। लेकिन शनि की दृष्टि भी है तो विषदोष बना रही है और शनि आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, तो यहाँ से भी मानसिक रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन गुरु शनि मिलकर देख रहे हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं। अगर प्रॉपर्टी का आदि कोई बेचना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, समय बहुत अच्छा है। या अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं प्रॉपर्टी आदि की, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। लेकिन मानसिक स्थिति पर, फैमिली लाइफ पर, पर्सनल लाइफ पर, माता जी की सेहत पर, इन सब पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। खर्चे थोड़े से आपके बढ़ेंगे। 12वें घर के स्वामी चंद्रमा चौथे घर में है, फैमिली में या फैमिली एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पर ज़्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, अपने कर्मों पर डिपेंडेंट रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन समय की मूल्यता पर ध्यान दीजिएगा और वाणी की मूल्यता पर भी ध्यान दीजिएगा। मतलब कि समय का सदुपयोग करना है, नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम। सेम चीज़ वाणी के साथ है। बिजनेस लाभ होगा लेकिन लालच नहीं करना। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि मन के लेवल पर, इंटरनल लेवल पर एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, इस पर प्रयत्न कीजिए। वैवाहिक जीवन गुस्सा दिख रहा है थोड़ा सा दोनों ही साइड से। स्टूडेंट्स अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो सकता है आपका। सेहत के अनुसार चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और हृदय संबंधित रोग हैं तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिख ही रहा है हफ्ते के शुरुआती भाग में। चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में धनु में सुबह 4 बजे 9 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है। नीच के चंद्रमा थे तो वहाँ से तो परिस्थिति बदल जाएगी। यहाँ पे मंगल का प्रभाव, और मंगल क्या है, मंगल आपके योग कारक ग्रह है, तो भौतिक रूप से बहुत संपन्नतापूर्ण समय होगा। इच्छाओं की पूर्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा, बेचना चाहते हैं, अचानक से उसकी कोई डील मिल जाए आपको।
या अगर प्रॉपर्टी बेच रहे तो पहले टोकन मनी आदि देते हैं, तो हो सकता है वो टोकन मनी भी आपको मिल जाए। तो कभी कभी तो होता है कि समय नहीं आता, अच्छा प्रॉपर्टी पड़ी हुई है आपकी, और कभी कभी 2 दिन में ही आपकी प्रॉपर्टी बिक जाती है। आप अगर कोई अपना प्रॉपर्टी लिक्विडाइज करना चाहते हो तो समय उसके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। चंद्रमा यहाँ से बैठकर मंगल को देखेंगे, चंद्र मंगल योग पैसों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसा मैं बता चुका हूँ कई बार कि जो लोग अलग प्रकार से पैसा कमाना चाहते हैं, कमाते हैं, या कुछ अलग प्रकार का काम करते हैं जो मे बी थोड़ा सा अनसोशल हो, उनके लिए चंद्र मंगल योग और भी अच्छा होता है। समय अच्छा है। बस एक चीज़ है कि गुरु से क्योंकि अष्टम में है तो शकट योग बन गया, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में डिले अवश्य आ सकता है, लेकिन ये समय आपका अच्छा ही है। मंगल लाभ स्थान में बैठकर देख रहे हैं, और मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, और चंद्रमा क्या है, आपके 12वें घर के स्वामी। तो विदेश से पैसा आने की उम्मीद बहुत है। और पंचम भाव में चंद्रमा मंगल के प्रभाव में, यानी कि कॉन्फिडेंस भी आपका रहेगा, लेकिन एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि धनु में चंद्रमा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कॉन्फिडेंस अपने ऊपर काफ़ी रहेगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से बोलिएगा, वाणी पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। बिजनेस में अच्छा है, नए काम मिलेंगे, नए कनेक्शन बनेंगे, अच्छा टाइम है। लव लाइफ ये टाइम है अपनी चीज़ों को सुधारने का। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो सुधारने का मौका मिल सकता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कुछ एंटरटेनिंग कीजिएगा, कुछ नयापन लाइएगा, बोरियत से निकलने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़े से प्रयास कम लग रहे हैं आपके अंदर, अदरवाइज तो समय अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग रहेंगे, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, और नसों के रोग रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, ये बता रहा है कि खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11 अक्टूबर चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे घर में सुबह के 11 बजे मकर में। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा, और चंद्रमा यहाँ पर सुबह के 11 से 11 अक्टूबर को सप्ताह के अंत तक रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन फिर भी विपरीत राजयोग है, कोई छोटा मोटा कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, योग कारक है, और गुरु की दृष्टि भी रहेगी। गुरु क्या है आपके पंचमेश है, मंगल क्या है आपके भाग्येश है, तो पंचम और भाग्य इनका प्रभाव हो रहा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे। कोई लीगल केस चल रहा था उसमें सफलता मिल सकती है, कॉम्पिटिटिव रहेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बस ये है कि 6ठे भाव के चंद्रमा है और ये गुरु वक्री हो चुके हैं, तो ग्लानि की भावना से भरेंगे, थोड़ा पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। और मकर में है चंद्रमा तो ये उदासीनता होती है। तो 6ठे घर में इसमें क्या होगा ना कि जो मौके आपके हाथ से निकल जा चुके हैं, बहुत बार होता है, हम सब कुछ तो नहीं अचीव कर सकते, हमने सोचा कुछ, करा कुछ, 10 चीज़ें ट्राई की, 2 हाथ से निकल गई, 5 हाथ से निकल गई, तो जो मौके हाथ से निकल गए ना, तब ये कर लेते तो अच्छा होता, तब यहाँ पे पैसा डाल देते तो अच्छा होता, तब ये जॉब कर लेता तो अच्छा होता, तब बिजनेस स्टार्ट कर लेता तो अच्छा होता। ये भाव स्थिति आपकी महीने के हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे क्योंकि केतु का प्रभाव भी है, और यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भी है, बृहस्पति वक्री है, तो पुरानी चीज़ों पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अच्छा है कि यहाँ पर उस पुराने चीज़ों में जाकर आत्ममंथन कर कर चीज़ों को सुधारने का अवसर भी आपको मिल सकता है। नवांश कुंडली अपने प्लस पॉइंट्स को जानिए। अभी ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा नकारात्मक सोच ज़्यादा रखेंगे, और जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझता ना, अपने प्लस पॉइंट्स को नहीं जानता, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पूरा ही हफ्ता बोलूँगा, बहुत आराम से बात कीजिएगा। पूरे हफ्ते में यही आ रहा है कि आपकी वाणी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस ठीक है, थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी से बहस मत कीजिएगा, क्लाइंट हो, पार्टनर हो, जो भी हो, सप्लायर हो, क्योंकि यहाँ पे बहस अगर आपकी हुई ना तो बहुत बड़े स्तर पर जाएगी। लव लाइफ चीज़ें बेटर दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कोई झगड़े होते तो वहाँ से निकल जाइएगा, अपनी गलती मान लीजिएगा। कभी कभी ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वैवाहिक जीवन मन भटकेगा, दोनों का ही मन भटकता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि आपका डिटर्मिनेशन अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा है, टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं, दिमाग है, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी या फिर कहिए कॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो डिटर्मिनेशन पर काम कीजिए, यानी कि जो प्लान आउट करते हैं उसको पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। ये अगर आप लेंगे बहुत अच्छा टाइम आपका रहेगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग बने रहेंगे, कफ रोग बने रहेंगे, जिनको सांसों की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन मन का भाव थोड़ा सा समझना आपके लिए खुद का मुश्किल हो जाएगा। उपाय के स्वरूप में
सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिएगा, जिसमें आपको कुछ चंदन के तेल की बूंदें डालनी है और उसके बाद आपको शिव चालीसा और सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।